हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच अनलॉकिंग सक्सेस। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और इस चैनल के थ्रू मेरा एम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाना। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एनालॉगी के टाइप और सीजीएल 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे एनालॉगी से वो सारा मैंने कंपाइलेशन कर दिया था। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक्स डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। एज यू कैन सी, क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स जब हम मल्टीपल ग्रुप्स अगर हम बनाएं या ऑब्जेक्ट्स के अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि सिमिलैरिटीज़ हो, जिसमें समानता हो, ठीक है। तो ऐसा कोई ग्रुप जिसमें कोई एक इंफॉर्मेशन हो, कोई लॉजिक हो या सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम कंबाइन करें, उनकी ग्रुपिंग करें तो हम उसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। 4 फिगर यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट फिगर है आपका बुक का, हार्ट का, देन लंग्स का एंड देन ब्रेन का। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करो तो आप देखोगे कि जो हार्ट है, लंग्स है और ब्रेन है, ये आपका किसके अंडर में आता है? ये आपका ह्यूमन बॉडी के अंडर में आएगा, ठीक है। मतलब इंटरनल ऑर्गन है आपके, इंटरनल चीज़ें हैं जो आपके ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। तो ये इनके बीच में एक सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। लेकिन जो बुक है आपका, बुक क्या है? बुक आपका एजुकेशन में आता है। मीन्स आप राइटिंग पर्पस से लिख सकते हैं, रीडिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं उसको, या टीचिंग के ग्रुप में आ सकता है, एजुकेशन के ग्रुप में आ सकता है, ठीक है। तो बुक वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपके अदर जो फिगर दिए गए हैं लाइक हार्ट, लंग और ब्रेन, ये आपका क्या है? ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में नहीं आता है। ओके, सो क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और उसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकी 3 के ग्रुप में नहीं आता होगा, या जिसे हम कह सकते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बुक क्या है? बुक आपके अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो बुक आपकी हो गई ऑड वन आउट हो गई, ठीक है। बाकी जो मेंबर्स हैं हार्ट, लंग्स और ब्रेन, ये सब क्या है? ये ह्यूमन बॉडी में है, ये एक सिमिलर लॉजिक में है इनमें, और एक ग्रुपिंग भी है। ग्रुपिंग मतलब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन की ग्रुपिंग है ये, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन आपका है कि आप जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करो, उनके किसके बेसिस पे? उनके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उनका कोई एक क्राइटेरिया हो सकता है, कोई एक ग्रुप हो सकता है उनका, ठीक है। तो जब आप उस तरीके से उनको ग्रुपिंग करोगे तो वो आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसके टाइप पे, ठीक है। तो एनालॉगी में हमने टाइप पढ़े थे, 5 टाइप थे एनालॉगी के भी। सबसे पहले था चूज़, फिर उसके बाद चूज़ एंड वर्ड पेयर था, देन उसके बाद अल्फ़ाबेट एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, नंबर पेयर्स, है ना। तो सिमिलरली क्लासिफिकेशन में भी 5 टाइप हैं। पहला टाइप है आपका चूज़ एंड ऑड वर्ड। मीन्स मल्टीपल वर्ड आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन हो सकते हैं या 5 ऑप्शन हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में वर्ड आपको दिए गए होंगे, जिसमें से 3 वर्ड क्या होंगे? एक कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे और एक वर्ड होगा जो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। टाइप 2 में क्या है? सेम होगा, बस उसमें आपको पेयर दे दिया जाएगा। पेयर में क्या हो सकता है? पेयर आपका सिनोनिम एंटोनिम्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक रिलेशन उसमें फॉलो हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिट हो सकता है, या 8 टाइप जो एनालॉगी के मैंने वहाँ पे रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, उसमें से कोई भी एक रिलेशनशिप आपका इस पेयर में दिया जाएगा। टाइप 3 की अगर हम बात करें ऑड लेटर, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो अल्फ़ाबेट एनालॉगी से, ठीक है। जहाँ अल्फ़ाबेट एनालॉगी में क्या था? अल्फ़ाबेट्स हमारे ऑप्शंस में दिए रहते थे और उसमें से हमें कोई एक लॉजिक फाइंड करना होता था कि जो अल्फ़ाबेट है वो किस रिलेशन से हमारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें लॉजिक तो सेम ही रहेगा, बट हमें वो वर्ड फाइंड आउट करना होगा जिस पे वो लॉजिक नहीं लग रहा होगा,
ठीक है। टाइप 4 में अगर हम आते हैं, चूजिंग ऑड न्यूमरल्स, न्यूमरल्स मतलब नंबर्स, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको नंबर दिए रहेंगे, उस नंबर में से आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, उनमें से कौन सा ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। सेम टाइप 5 में भी है। टाइप 5 को आप नंबर एनालॉगी से रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे क्या था, एनालॉगी में हमारे 3 नंबर्स दिए रहते थे एक सेट में, जिसमें कोई एक लॉजिक लगता था, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करके हम नंबर्स के बीच में कोई एक रिलेशन फाइंड करते थे। सिमिलरली क्या है, सेम नंबर्स हमें पेयर यहाँ पे भी दिए रहेंगे, नंबर्स के रिलेशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट चूज़ वो करना है जो ऑप्शन में जिसमें वो रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो एनालॉगी में क्या था, एनालॉगी में हम लोग वो ऑप्शन चूज़ करते थे जिसमें वो सेम लॉजिक लग रहा हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन में हम वो ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा होगा, या वो जिसमें वो लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, जो बाकी दूसरों से अलग हो। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये जो क्लास है आपकी, ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। हर टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हमारा एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन मैं कर दूंगी, ठीक है। सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या बैंक में कोई एनालॉगी के क्लासिफिकेशन के अगर कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो सारा वहाँ पे हम कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं, एक एक टाइप डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है आपका चूजिंग द ऑड वर्ड। मीन्स क्या है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा वर्ड है जो बाकियों से अलग है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन दिए हैं आपको गोल्ड, कॉपर, ब्रास और प्लैटिनम। ओके, तो अगर आप एनालाइज करो ऑप्शंस को तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड आपका क्या है, गोल्ड आपका मेटल है, ओके। कॉपर भी आपका मेटल है और प्लैटिनम भी आपका मेटल है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं, मतलब गोल्ड, कॉपर और प्लैटिनम, ये किस कैटेगरी में आ गए, ये आपके मेटल की कैटेगरी में आ गए। बल्कि जो आपका ब्रास है, ब्रास आपका क्या है, एलॉय है। एलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु बनता किससे है, ये बनेगा आपका कॉपर से प्लस जिंक से, ठीक है। तो इसमें इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो ब्रास आपका क्या है, मेटल वाली कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्रास, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डिसीज और ब्लड प्रेशर। ओके, तो रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, श्वसन होता है। मीन्स आप जो सांस लेते हो छोड़ते हो उसके लिए आपका रेस्पिरेशन आता है। डाइजेशन आपका होता है हिंदी में पाचन, ठीक है, खाना खाया उसका पाचन हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका डाइजेशन में आ गया। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो हार्ट के थ्रू जो भी हमारा क्या बोल सकते हैं, ब्लड में या रक्त में जो भी आपका क्या है प्रेशर बढ़ रहा है या बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रक्तदाब, ठीक है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन अगर आप देखो तो आप ये किस में आएगा, ये आपके बायोलॉजिकल में आता है। ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है ये सारे, ठीक है। जबकि जो आपका डिसीज़ है, डिसीज़ इस ग्रुप से एकदम ही अलग है। डिसीज़ किस में आएगा, डिसीज़ आपका पैथोलॉजी में आ सकता है, क्योंकि डिसीज़ का अगर आप जानना चाहो या कौन सी डिसीज़ हमको हुई है तो आप कहाँ जाते हो, पैथोलॉजी में जाते हो, ठीक है। तो ये आपका पैथोलॉजी वाला हिस्सा, पैथोलॉजी वाली कैटेगरी में आ जाएगा, पैथोलॉजिकल कैटेगरी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसके लिए ऑड वन आउट है, मीन्स करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शंस हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन और ब्लड प्रेशर, ये आपका एक ही कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं आपको सॉलिड, थिक, प्लम्प और फेदम, ठीक है। तो सॉलिड आपका क्या है, ठोस है, मीन्स एक स्टेट है आपके मटेरियल की। थिक आपका होता है मोटा, ठीक है, या हम इसको गाढ़ा भी बोल सकते हैं। अगर लिक्विड के केस में अगर हम इसको यूज़ करें तो हम इसको गाढ़ा भी बोलते हैं।
प्लम्प आपका क्या है, फूला हुआ, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना स्किन आपकी बहुत प्लम्प है मतलब फूली हुई है, या हम कह सकते हैं उसमें भरी हुई है, ठीक है, भरा पूरा जिसे कह सकते हो, ठीक है। फैदम क्या है, फैदम आपकी एक यूनिट होती है जो किस में यूज़ होती है, लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये किसके कैटेगरी में आ गया, ये आपका मेज़रमेंट और यूनिट वाली कैटेगरी में आ गया फैदम, ठीक है। बाकी जो है, बाकी क्या है, ये रेस्ट जो 3 हैं A B एंड C, ये आपके किसकी कैटेगरी में है, ये आपके स्टेट की कैटेगरी में है, मटेरियल स्टेट, ओके। सो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ऑड वन आउट है, इन बाकी तीनों में से ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राजस्थान, बिहार, केरला एंड मैसूर। तो राजस्थान आपका क्या है, एक स्टेट है, ओके। बिहार भी आपका क्या है, एक स्टेट है, केरला भी आपका स्टेट है, लेकिन मैसूर क्या है, मैसूर एक फेमस सिटी है, ओके। सो इन सब में सबसे अलग क्या है, मैसूर अलग है, ठीक है। ये किसकी, A B C ऑप्शन किस में आ रहा है, स्टेट की कैटेगरी में आएंगे, और ऑप्शन डी किस में आएगा, आपका सिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकी सबसे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो पियानो, पियानो क्या है, आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पियानो हो गया, हारमोनियम है, गिटार है, ये आपके किस में आते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। फ्लूट आपका आता है, फ्लूट ये आपका आता है एयर इंस्ट्रूमेंट, फूंक मारते हैं तभी तो बांसुरी बजती है। पिकोला भी आपका क्या है, एयर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और क्लैरिनेट आपका क्या है, ये भी एक आपका एयर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो बी सी डी आपके किस में आ गए, एयर इंस्ट्रूमेंट में आ गए, जबकि पियानो क्या है आपका, पियानो हुआ, गिटार हुआ, कैसियो है, हारमोनियम है, ये आपके क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो एग्ज़ाम में आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में ऑप्शन में आपको डिफरेंट वर्ड दिए जाएंगे, और उन वर्ड्स में से आपको कोई एक होगा जो उन सब में से अलग होगा, तो वो आपको फाइंड करना होगा। तो ये हो गया आपका टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 क्या है, यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, वहाँ पे सिंगल, टाइप 1 में आपके सिंगल वर्ड दिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पेयर दिया गया है 2 वर्ड का, ठीक है। और 2 वर्ड में से कोई लॉजिक लग रहा होगा उसमें, तो वो लॉजिक आप फाइंड आउट करो कि कौन सा लॉजिक है, फिर चारों ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करो कि उसमें से किस ऑप्शन में ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन 1 पे आते हैं। तो डिके का मतलब होता है कमी, या फिर जिसे बोल सकते हैं हम क्षय होना, ठीक है, या कमी भी बोल सकते हो, दोनों ऑप्शन मैंने दोनों लिख दिया है। फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी बढ़ रही है, फल फूल रही है, तो उसे आप फ्लोरिस बोलोगे। तो ये क्या है, डिके एक हो रहा है कम और एक हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एंटोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं, तो एपिटोम आप बोल सकते हो किसी प्रतीक को या सिंबल को, या बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहो तो प्रतीक है, मतलब एक सिंबल फॉर्म में, ठीक है। कोई भी चीज़, अगर कोई सेंटेंस है जो बहुत बड़ा है, बट उसके लिए अगर हम कोई एक सिंबल यूज़ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बोलेंगे आप एपिटोम बोलोगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से। एक्सपेंशन क्या है आपका, विस्तार, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेंड करो, एक्सप्लेन करो, ये सब क्या है आपके, आप विस्तार रूप में उसको बता रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके, एंटोनिम हो गए। एक का मतलब होता है सिंबल, मतलब छोटा रूप, और एक का मतलब है विस्तार, तो ये दोनों भी आपके अपोजिट हो गए। ऑप्शन 3 पे आते हैं, कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपत्ति होना, ठीक है। जैसे मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो तो उसमें अगर कोर्ट रूम होता है तो उसमें बोलते हैं ना, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, है ना, तो उसका मतलब इस चीज़ में हमें आपत्ति है, ठीक है। एक का मतलब है सहमति और एक का मतलब आपत्ति, मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम है उसमें, उस सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ऑप्शन डी में आते हैं, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक का मतलब होता है उग्र, या जो बहुत उन्मत्त हो, या कम्प्लीटली मैड, क्रेजी, या
इस तरीके के वर्ड जो हैं वो आपके किस में आएंगे, फ्रैंटिक में आएंगे, ठीक है। और वॉयलेंट का मतलब भी होता है उग्र या हिंसक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं। तो ये आप ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो वर्ड हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप ऑप्शन ए देखो, बी देखो या फिर सी देखो, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स ही लिए हैं। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। फ्रैंटिक का मतलब भी क्या होता है, उग्र होता है, और वॉयलेंट का मतलब भी क्या होता है, हिंसक होता है, इसे उग्र रूप जिसे कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में आपका क्या है, सम लिखा हुआ है, सम मतलब थोड़ा, लेकिन यहाँ पे MEOS लिखा है, इसका मतलब कुछ ऐसा वर्ड है जो सम से ही बन रहा है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम देखो SOME, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है MOS, इसका मतलब लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो इसने क्या किए हैं, सेम रखे हैं, और फर्स्ट के जो 2 लेटर्स हैं SO, इनका क्या है, इनका ऑर्डर रिवर्स किया है, O और S आ गया है, ठीक है। तो O और S, ठीक है। बी ऑप्शन में अगर आप देखो तो मार्क, ठीक है, और मार्क का जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है इसमें। अगर आप यहाँ आपका क्या है, लेफ्ट से राइट आप पढ़ते हो ना मार्क, लेकिन अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, MAKR, ठीक है। या अगर आप इसको, सॉरी यहाँ पे KR नहीं है, RK लिखा हुआ है, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका क्या है, जो फर्स्ट लास्ट के 2 लेटर हैं उनका क्या है, ऑर्डर सेम रखा है, मींस RK सेम रखा है, और MA फर्स्ट के जो 2 लेटर्स हैं उनका ऑर्डर क्या किया, चेंज किया है, तो A और M, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डार्क में देखोगे तो डार्क का अगर आप लास्ट के 2 वर्ड्स का क्या करो, ऑर्डर सेम रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा RK, और इसका ऑर्डर चेंज करना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा AD, ठीक है। अगर हम ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं तो डेस्क में आप अगर देखोगे तो डेस्क में क्या हो जाएगा आपका, S और K सेम, लास्ट के 2 लेटर सेम रहेंगे, और DE का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स ED, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है SKED, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें भी वही सेम रूल फॉलो हो रहा है और सम में भी फॉलो। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, और सॉरी ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में देखो RKAD नहीं लिखा है, इसमें लिखा है KRAD, मीन्स इसने जस्ट अपोजिट वर्ड्स में लिख दिया, अपोजिट ऑर्डर कर दिया है पूरे लेटर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट, जो ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर, और सॉफ्ट क्या होता है, मुलायम। ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। हार्ड का मतलब होता है कठोर, और सॉफ्ट मतलब मुलायम। पॉइंटेड का मतलब होता है जो एक सिंगल पॉइंट पे आए, ठीक है, या जिसे आप शार्प भी कह सकते हो, ठीक है, तेज जिसे आप कह सकते हो, पॉइंटेड मतलब तेज। ब्लंट का मतलब होता है जिसमें कोई धार ना हो, धारहीन, ठीक है। चाकू बिना धार की होती तो उसे हम लोग ब्लंट बोलते हैं। ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लेकिन हाई का मतलब होता है ऊंचा। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग का अपोजिट अगर आप देखोगे तो ये आएगा शॉर्ट, ठीक है, और हाई का अपोजिट अगर आप देखने जाओगे, हाई का मतलब होता है ऊंचा, और इसका लो, ठीक है, इसका हो जाएगा लो मतलब नीचा। ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो लॉन्ग का अपोजिट हो गया आपका शॉर्ट, और हाई का अपोजिट होगा आपका लो। इसको साफ तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। हाई का अपोजिट हो जाएगा आपका लो। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, लंबा और ऊंचा में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में अगर आप बात करो तो स्वीट का मतलब होता है मीठा खट्टा, खट्टा मीठा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं,
लेकिन ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी में लॉन्ग और हाई का कोई रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों ही अलग अलग वर्ड है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड और ओडोमीटर, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन ओडोमीटर ये आप जिसे बोल सकते हो क्वांटिटी। ठीक है, ओडोमीटर क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इसको मेज़र करते हो। ठीक है, तो स्पीड को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, ओडोमीटर। करंट को मेज़र किससे किया जाता है, एमीटर से मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर को अगर आप हमें मेज़र करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, सभी को पता है। लेकिन एंगल आप किससे मेज़र करते हो, एंगल का जो इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे आप यूज़ करते हो वो होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, बट एंगल की अगर यूनिट की बात की जाए तो वो होती है, यूनिट आपकी रेडियन होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम करंट की यूनिट की बात करें तो आप जैसे यहाँ पे आप एम्पियर होती है इसकी यूनिट, बट रिलेशन तो हमारा क्वांटिटी और इंस्ट्रूमेंट का है ना। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड वन आउट है। कैसे, एंगल का इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र करते हैं वो होता है प्रोटेक्टर, लेकिन यूनिट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया गया, यहाँ पर यूनिट दे दी गई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका होगा डी। ओके, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 5 आपका क्या है, वुड मतलब लकड़ी, और लकड़ी का काम कौन करता है, कारपेंटर मतलब बढ़ई। ठीक, मतलब यहाँ पे बात हो रही है वर्कर्स और वो जिस भी फील्ड में काम करते हैं वो आपका चीज़ जो है, जिस थिंग पे काम करते हैं वो आपकी यहाँ पे लिखी गई है। अब अगर ऑप्शन बी पे आए तो इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, प्लम्बर किसका काम करता है, वाटर का। ठीक है, आपका अगर पानी का ड्रेनेज का इशू है या फिर आपका कनेक्शन करना है पानी का, या जो पानी से रिलेटेड पाइपलाइन डालनी है, जो भी बात होगी वो आपका क्या करेगा, प्लम्बर करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रीशियन करेगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर किसका काम करता है, मेडिसिन देना, मेडिसिन लेना, ये सब काम किसके होते हैं, डॉक्टर के होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। कॉबलर का मतलब होता है आपका मोची किसका काम करता है, शूज़ रिपेयर करना है। ठीक है, ये सब काम किसके होते हैं, मोची के होते हैं। तो ये दोनों बाकी जो हैं ए, सी और डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है आपका, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का रिलेशन आपका होगा इलेक्ट्रीशियन से और प्लम्बर का रिलेशन होगा आपका वाटर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। टाइप नंबर 3 पे आते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 है आपका चूजिंग द ऑड लेटर्स। अब देखो एनालॉजी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस थे और वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते थे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, प्लेस वैल्यू से या फिर आपके जो भी लेटर्स बीच में आ रहे हैं उससे हम लोग फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली हम यहाँ भी वही रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, प्लेस वैल्यू से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया है, ए, सी, ई, जी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ए से सी के बीच में कितने लेटर हैं, 1 लेटर है, कौन सा, बी है। सी और ई के बीच की बात करें तो एक बीच में लेटर है डी, और ई और से जी की तरफ में बात करें तो आपका एक लेटर आएगा बी। मीन्स एक छोड़ के एक लेटर आपका लिखा गया है, ऑल्टरनेट लेटर्स। ए, बी छोड़ा फिर सी लिखा, फिर डी छोड़ा फिर ई लिखा, एफ छोड़ा फिर जी लिख दिया। नेक्स्ट पे देखते हैं, आई से के के बीच में जे आएगा, के, एल स्किप किया है, फिर एम लिखा है, और एम से ओ के बीच में एन आ जाएगा। तो यहाँ भी एक एक लेटर का गैप है। ठीक है, क्यू पे बात करें तो पी, क्यू, आर, और उसके बाद एस आएगा, एस से टी एक बीच में लेटर हुआ, देन यू राइट डाउन किया है, और यू से डब्ल्यू के बीच में यू, वी, मतलब यहाँ भी सेम रूल फॉलो हो रहा है। डी ऑप्शन में अगर आप आ जाओगे तो वी, डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू एक बीच में छोड़ा और फिर क्या लिखा, एक्स लिखा। एक्स से जेड के बीच में क्या आता है, वाई आता है, तो वाई स्किप करके जेड लिखा है। जेड के तुरंत बाद आपका ए आता है, तो यहाँ पे क्या है, ये फॉलो नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में क्या है, ऑल्टरनेट लेटर्स लिखे गए हैं अल्फ़ाबेट के। ठीक है, एक छोड़ के एक लेटर्स लिखा गया है, उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जेड के अगर ए नहीं होता, अगर यहाँ पे बी लिखा होता तो ये ऑप्शन भी आपका सेम रूल फॉलो करता है, बट यहाँ पे ए लिखा है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, बाकी सबसे ये अलग है। क्वेश्चन 2 पे अगर आप आओ तो आप देखोगे कि वर्ड दिया है BYCX। ओके, तो इसकी जो ट्रिक है वो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स पे डाली है कि यहाँ क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट में जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं, जैसे बी का अपोजिट लेटर क्या है आपका वाई है, इसकी ट्रिक क्या थी बॉय। सी का अपोजिट लेटर आपका क्या है एक्स, इसकी क्या ट्रिक थी क्रैक्स। ठीक है, तो क्रैक्स और बॉय मतलब एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। जी का अपोजिट लेटर टी, GT रोड है ना, और एच का अपोजिट लेटर एस, हाई स्कूल। ये सारी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैन, इसका एम का अपोजिट लेटर एन, इसकी क्या ट्रिक थी मैन, और फिर एन का अपोजिट लेटर भी एम ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, मतलब ये तीन क्या है एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। अगर आप इसकी बात करो एल की, तो एल का अपोजिट लेटर क्या था लव, मतलब ओ था यहाँ पे, ना कि वी। वी किसका होता है, वी ई का होता है, इवन ना। एल का अपोजिट लेटर ओ होगा, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है वी लिखा है। ठीक है, और मैन ये वाला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो, क्योंकि सेम रूल इस पे लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहा है, इसका लॉजिक। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है फिट नहीं बैठ रहा है, बाकी सब में क्या है अपोजिट लेटर वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सेम सिमिलर टाइप पे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो एक बार आप इस पे आओ KPM। ठीक है, तो K से M में कितने लेटर हैं, KLM एक लेटर है। ठीक है, और KP क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। ओके, मतलब फर्स्ट लेटर से एक छोड़ के जो लेटर आएगा वो आपका थर्ड लेटर है, और जो सेकंड लेटर है वो एक दूसरे का क्या है अपोजिट लेटर्स हैं। कानपुर, इसकी ट्रिक थी ना कानपुर। अगर हम आई की बात करें तो IJK, एक लेटर छोड़ा J, क्या लिखा है थर्ड लेटर K आ गया आपका, और I का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे तो R। ठीक, E का अगर हम देखें तो EFG, थर्ड लेटर तो सही है, बट E का अपोजिट लेटर क्या होता है, U नहीं होता है, E का अपोजिट लेटर होता है V। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये वाला रूल इस पे फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम M की बात करें तो MNO, एक लेटर छोड़ा तो आपको मिला थर्ड लेटर, और M का अपोजिट लेटर है आपका N, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, CXA। ठीक है, तो क्रैक्स अगर हम देखें, चलो ऑप्शन नंबर बी पे पहले डिस्कस करते हैं, देन फिर आते हैं ए ऑप्शन पे। ठीक है, तो अगर आप यू पे जाओगे तो यू का अपोजिट लेटर क्या होता है आपका एफ, और एफ में अगर हम +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी मिलेगा, FG मतलब इसका लेटर। ठीक है, और यू से एस में, एस से क्या में STU, एक लेटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक होगा, मीन्स फर्स्ट लेटर का जो अपोजिट लेटर है उससे एक आगे का लेटर आपका सेकेंड लेटर है, और थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर में क्या है एक लेटर का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो क्या है जंगल क्वीन, इसका अपोजिट लेटर क्या था Q, लेकिन Q से जस्ट आगे का लेटर क्या है R। ठीक है, और H, I और J, तो I क्या है आपका एक लेटर का डिफरेंस हुआ और आपका J राइट डाउन किया गया है। ठीक है, अगर हम इसी तरह N की बात करें तो N का अपोजिट लेटर M, और M से जस्ट आगे का लेटर है आपका N, और LMN, एक लेटर बीच में आपका N आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है क्रैक्स तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर ही है। ठीक है, तो यहाँ +1 हुआ नहीं, मतलब एक आगे का लेटर लिखा नहीं गया है, और A से C के बीच में भी
कितने का है, एक लेटर आता है ए बी सी, बट यहाँ जो फॉलो नहीं कर रहा है वो ये है, फर्स्ट 2 लेटर क्या है, इस वाले लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, आपके हैं ऑड न्यूमरल्स। ठीक है, अब आपको क्या है, अब आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, टाइप 4 जो आपका है। इन 4 नंबर्स में से आपको क्या फाइंड करना है कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन 1 देखोगे, क्वेश्चन 1 में क्या है, 83, 43, 63 एंड 53। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम देखें तो 83 क्या है आपका, प्राइम है, 43 भी आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और 53 भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। जबकि 63 क्या है, ये एक डिविजिबल नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, इन बाकी ऑप्शन से अलग है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका ऑड वन आउट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे अगर हम आप आते हैं वो, तो क्वेश्चन 2 क्या है, 1089, 2321, 9680 एंड 2521, ये सब क्या है आपके बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर, मतलब ऑड लेटर्स का अगर हम सम करें मीन्स 1 + 8 9, और यहाँ भी क्या है, 9 है, 9 - 9 = 0। ठीक है, 2 और 3 का करें, सॉरी 2 + 2 4 और 3 + 1 4। ठीक, 9 और 8 का करेंगे तो 9 17 - 6, ये आपका क्या आएगा, 11। लेकिन अगर आप ये करोगे 2 + 2 4 - 6 = -2। ठीक है, तो ये जो रूल है वो आपका क्या है, 11 से डिविजिबल होने का है। इलेवन से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जब आप ऑड नंबर्स को सम करोगे और इवन नंबर्स का सम करोगे, ठीक है, और उन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का कोई एक मल्टीपल मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए भी 11 से डिविजिबल है, क्योंकि डिफरेंस क्या मिल रहा है हमारा, 0 मिल रहा है। ऑप्शन 2 भी आपका क्या है, 11 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। ऑप्शन सी भी आपका क्या है, 11 से डिविजिबल है, क्योंकि इवन और ऑड का सम आपका क्या है, 11 मिल रहा है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी 11 का मल्टीपल है। लेकिन ऑप्शन डी आपका क्या है, ऑप्शन डी में आपको क्या मिल रहा है, -2। तो आपका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका हो गया ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, तो ये क्या लिखा हुआ है, 9 है, 28 है, 126 है और 64 है। तो अगर हम 126 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5³ + 1, 5³ मतलब 125 + 1। ठीक है, और अगर हमें 28 को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 3³ + 1 मीन्स 27 + 1। 9 को अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसको 2³ + 1 मीन्स जो भी नंबर्स हैं वो क्या है, क्यूब के फॉर्म में एक हमने प्लस किया है, उस वाले रूल को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन 64 क्या है, 64 किसी का भी, सिर्फ इसको 8² लिख सकते हो या 4 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों के अलावा 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 की पावर 1 है ना। लेकिन अगर क्यूब और स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो आप या तो 8² लिखोगे या फिर 4 क्यूब लिखोगे। +1 भी होना है ना इसमें, लॉजिक तो आपका यही है ना, क्यूब के फॉर्म के बाद +1 होना है, लेकिन यहाँ पे +1 तो हो नहीं रहा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो नंबर्स आपको दिए हैं 8, 5, 3, 6, 3, 7, 5, 1 एंड 8, 6, 2। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 5 + 3 का अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर मिल रहा है मीन्स 8 मिल रहा है। सिमिलरली 3 + 3 6 जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है। 5 + 1 6
लेकिन 6 हमारा फर्स्ट नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, ऑड है, मतलब ऑड वन आउट है, इस पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 6 + 2 8 जो कि आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है। मीन्स बाकी सारे नंबर्स पे ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है कि सेकेंड डिजिट जो है आपकी प्लस थर्ड डिजिट, इसको आप अगर सम करोगे तो आपको क्या मिल रही है, फर्स्ट डिजिट मिल रही है, ठीक है। ये आपका रूल है जो कि किस पे लग नहीं रहा, ऑप्शन नंबर सी पे इसका वायलेशन हो रहा है। इस ऑप्शन नंबर सी पे ही आंसर ये वाला लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑड है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप आओ तो आप क्या लिखोगे, देखो 674, 782, 656 और 121। तो ये सबसे आसान है, क्या है कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है, दिस वन इज ऑल्सो इवन, एंड ये क्या है आपका, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये ए बी सी आपके किसकी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इवन की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी आपका किसको बिलोंग कर रहा है, ऑड की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट है, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, जो है आपका चूजिंग ऑड न्यूमरल पेयर। मीन्स अभी आपको क्या था, सिंगल नंबर्स दिए जा रहे थे, अभी आपका क्या है, अभी आपको पेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर्स के पेयर्स दिए जाएंगे और उस पेयर पे कोई ना कोई एक लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से आपको ऑड वन आउट चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 पे अगर आप आओगे तो आपका क्या है, पेयर है आपका 5 और 18, ठीक है। तो क्या 5 से 18 आप बना सकते हो, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करें तो आपको मिलेगा 15, ठीक है, और 15 प्लस अगर हमें 3 करें तो हमें मिल जाएगा 18, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 11 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो हमें मिलेगा 33, प्लस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 36, बन रहा है। 9 से अगर हम देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपको मिलेगा 27, लेकिन 27 प्लस 3 आप करोगे तो आपको मिलेगा 30, पर यहाँ पे क्या लिखा है, 31 लिखा है, ठीक है। तो इस पे ये लॉजिक नहीं लग रहा है। 14 वाला भी चेक कर लेते हैं, 14 इंटू 3 आप करोगे तो आपको मिलेगा 42, 42 प्लस 3 करोगे तो आपको मिलेगा 45, ठीक है। मीन्स ए बी और डी पे सेम लॉजिक आपका एप्लीकेबल है, लेकिन सी पे क्या है, सी पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 11 एंड 127, 20 एंड 406, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 400, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, 20 का स्क्वायर है आपका 400 और उसमें कितना ऐड किया गया है, 6 ऐड किया गया है, तो हमारा क्या मिलेगा, 406। अगर हम 11 की बात करें तो 11 का स्क्वायर आपका क्या है, 121, अगर हम इसमें भी प्लस 6 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 127, ठीक है। और अगर 14 के स्क्वायर की बात करो तो 14 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 196, प्लस इसमें भी हमने 6 ऐड किया तो हमें मिलेगा 202, लेकिन 16 का स्क्वायर ही आपका क्या है, 256 है, हमने इसमें क्या किया, इसमें 6 तो ऐड किया ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हमें +6 भी करना है, ये आपका लॉजिक है, ठीक है। ये वाला जो रूल है जो आपका तीनों बाकी तीनों ऑप्शंस में लग रहा है, मींस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में लग रहा है, सी ऑप्शन में ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो सी क्या है आपका, ऑड वन आउट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 728, 117, 194 एंड 98, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट डिजिट का सम करो तो ये आपका क्या है, 17 आएगा ये, ठीक है।
और 117 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 17, ठीक है। 117 क्या है, 17 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 3 पे अगर आप आओ तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, ठीक है। लेकिन 22 जो वर्ड दिया, नंबर दिया है, वो भी 8 का मल्टीपल नहीं है। 255 की अगर हम बात करें तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, और 54 भी मल्टीपल नहीं है। मीन्स जो भी आपका सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का जो डिजिट सम है उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये आपका रूल है जो सारे में मतलब A, C और D में फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम B ऑप्शन की बात करें तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, ठीक है। और 98 क्या है, 14 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन B क्या है आपका ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल है आपका सेकंड नंबर जो क्या है, सम ऑफ डिजिट जो फर्स्ट नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट आप करोगे तो उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये आपका रूल है। बट 98 14 का मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं तो 16 × 3, 9 × 3 27, सेकेंड नंबर आपको मिल रहा है। 12 × 3 36, मल्टीप्लाई बाई 3 36। मीन्स ये वाला जो लॉजिक है वो तो चारों ऑप्शंस में लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या लॉजिक लग रहा है, हो सकता है थर्ड नंबर पे ना लग रहा हो, ठीक है। तो अगर बी ऑप्शन को देखते हैं तो 9 × 89 अगर हमने किया है तो 9 × 9 क्या है आपका 81 हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 12 × 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 108, मीन्स थर्ड नंबर मिलेगा। एंड 18 × 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 162। लेकिन अगर हमें 16 × 9 करेंगे तो हमें 192 नहीं मिलेगा, 16 × 9 आपका हो जाएगा 144, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका ऑड है। चारों ऑप्शंस में जो ऑड वन आउट है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिस पे ये लॉजिक नहीं लग रहा है। मीन्स फर्स्ट नंबर पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकेंड नंबर मिलेगा, एंड फर्स्ट नंबर पे ही जब आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा थर्ड नंबर मिलेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे करेक्ट हमको नंबर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 17 से 34 पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाई हमने 2 किया है। 12 × मल्टीप्लाई बाई 2 24, 9 × 2 18, एंड 20 × 2 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 40 मिलना चाहिए, बट हमारा लिखा क्या है 60 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है 17 × 3 किया तो हमें 51 मिल रहा है। 12 × 3 किया तो हमें क्या मिल रहा है 36, 9 × 3 27, एंड 20 × 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 60 मिलेगा। मीन्स लेटर जो नंबर्स हैं, आंसर जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 20, 60 एंड 40, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करता, लेकिन आंसर में क्या दिया गया है, आंसर में ऑप्शन आपको दिया गया है 20, 60 एंड 80, तो ऑप्शन डी आपका क्या है ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि इस पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। कौन सा रूल? फर्स्ट नंबर पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें सेकेंड नंबर मिलना चाहिए, और फर्स्ट नंबर पे ही अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें थर्ड नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या हुए, यहाँ पे सारे हमारे टाइप आपके क्या हुए कवर हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था आपका वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए था, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो आपका इससे आएगा, ठीक है। वो हमने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो आपका होगा CGL 2023 में, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे 14 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे
उन सब का कंपाइलेशन हम वीडियोस में कर देंगे। सारा हर एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पास जो भी नया वीडियो मैं डालूँ यूट्यूब पे वो सारा आपको नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।